अभी तक ईरान अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां पर उसके सैनिक अड्डे हैं या उसके मिलिट्री इक्विपमेंट हैं गल्फ के देशों में। लेकिन ईरान डायरेक्ट अमेरिका तक अटैक नहीं कर पाता है। उसका रीजन है उसकी डिस्टेंस 11,500 किलोमीटर दूर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि अगर कोई देश इतनी लंबी दूरी तक अटैक करना चाहता है तो उसको बनाना होता है आईसीबीएम। ये मिसाइल की एक टाइप है जिसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है। ईरान के मिसाइलों के पास जो सबसे अधिक मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर की है। 2000 किलोमीटर तक ही ईरान अटैक कर सकता है, जिसकी अगर हम देखें तो यूरोप में यहाँ पर ये तुर्की तक के पास होते हुए अफ्रीका में ये लीबिया वगैरह को कवर कर लें। ये वाले पार्ट इधर पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया के कुछ भाग और ऐसे ऊपर ये कजाकिस्तान, ये जो सर्किल है ये 2000 किलोमीटर के रेंज में आता है। और ईरान की इतनी ही कैपेसिटी है कि इन देशों तक अटैक कर सकता है। इसीलिए ईरान यहाँ के गल्फ के देशों में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां पे तो अटैक कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट अमेरिका में हिट नहीं कर सकता। इसके लिए एक तो अमेरिका के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस 11,500 किलोमीटर, और दूसरी ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर हावी है या गल्फ के देशों पर हावी है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे बेसेस पर अटैक तो किए जा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट हिट अमेरिका पर नहीं हो सकता। जो कंट्री आईसीबीएम बना लिया है, जिस भी कंट्री के पास आईसीबीएम है, उन देशों पर अमेरिका कभी नहीं अटैक करता, या जिन देशों के पास एटम बम है उन पर कभी अटैक नहीं करता। आप देखेंगे कि एक छोटा सा देश है यहाँ पर, ये है नॉर्थ कोरिया। बहुत छोटा सा देश है। इस छोटे से देश से, नॉर्थ कोरिया से, जापान और साउथ कोरिया की कभी नहीं बनती, पड़ोसी देश हैं। और ये जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका से इनकी दोस्ती है। लेकिन हमेशा नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है, लेकिन कभी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं किया। उसका रीजन यही है आईसीबीएम। नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ ही साथ परमाणु हथियार भी है। तो इतना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया के द्वारा दिया जाता है, फिर भी ट्रंप या अमेरिका उस पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर अटैक कर दिया तो ये अमेरिका इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाएगी, क्योंकि अमेरिका पर कोई इस तरह से अभी तक अटैक नहीं किया है। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिका उन्हीं देशों पर अटैक करता है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और जिनके पास आईसीबीएम नहीं है। आज ईरान को सबसे ज्यादा जो बात परेशान कर रहा है वो ये कि इतने लंबे समय से वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन आईसीबीएम की तरफ नहीं गया। आज अगर ईरान के पास आईसीबीएम होता तो अमेरिका इस पर अटैक नहीं करता। दूसरी चीज कि यहां पर हम देखें कि रूस और चीन डायरेक्ट तो ईरान की सहायता नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ईरान की सहायता कर रहे हैं, और इन दोनों देशों के पास आईसीबीएम है। तो इन फ्यूचर भविष्य में अगर युद्ध का स्वरूप बढ़ता है, इसमें डायरेक्ट रूप से ईरान के साथ रूस और चीन आते हैं, तो उस समय इसके आईसीबीएम ईरान यूज कर सकता है और अमेरिका पर अटैक हो सकते हैं, लेकिन इसकी अभी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो ऐसे मैंने देखा बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान डायरेक्ट यूएस पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका मेन रीजन है आईसीबीएम का ना होना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ना होना, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक किया जा सके। दूसरी